तो फ्रेंड्स, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि दह आईएएस के 5 टेस्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आज ये आरओ के लिए और यूपीपीसीएस के लिए जीएस वाला था। अब ये हिंदी का सेक्शन है, ये आपका सी सेट में, आपका पीसीएस में भी आता है। और ये आरओ के लिए जो पेपर 2 होता है हिंदी का 60 क्वेश्चंस का, वो सॉल्व करने जा रहे हैं। 140 क्वेश्चन देखिए पेपर 1 में आपके रहते हैं, 2 घंटे का समय रहता है। और आपका फिर हिंदी का पेपर होता है जिसमें 60 क्वेश्चन रहते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कर लें इसको और सब्सक्राइब करें। जो कोई भी आपका नियर अबाउट जो भी दोस्त फ्रेंड कोई सर्कल में आरओ को पेपर देने जा रहा है तो उसको ये सॉल्व करें। अच्छा, इसको आपकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आपके रैंकर मेकर जीएस करके आप टेलीग्राम पे सर्च करके लगभग 100 लोग उसमें ऐड हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। और ये आपके हिंदी के 60 क्वेश्चंस रहेंगे। जो पता है आपको केवल 6 टॉपिक रहते हैं, उनमें से आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन पर टॉपिक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना लिखा है, आह्वान लिखा है, स्वावलंबन लिखा है। और हमें शुद्धता पे ध्यान देना, ये ध्यान देना है किसकी बात कर रहे हैं, तो शुद्ध बताना। तो वहां पे आह्वान होगा शुद्ध, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट होगा यहाँ पे, क्योंकि जो आपका आह्वान इस टाइप के लिखा जाएगा। और ये आप देखते रहना कौन से गलत लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, क्योंकि इसको आप हैंडल लिख के देखना है, जब भी ये सही होते हैं। नहीं तो आप गलत, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा भी सी मिस्टेक होगा ना, साउंडिंग भी अगर प्रोनाउंसिएशन भी गलत निकला, गलत हो जाएंगे। तो आह्वान करके ऐसे लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। पहले शुद्ध बताना था, अब हमें क्या बताना है, अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध बताना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिर डी हो जाएगा, परिशिष्ट आपका अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इस टाइप से नहीं, यहाँ पे आपका जो परिशिष्ट है वहां पे परिशिष्ट इस टाइप से आपका गलत लिखा है, जबकि आपकी जो कैलाश है, तिरस्कार है, पुरस्कार, ये सारी चीजें सही लिखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध बताना है, फिर से हमें ध्यान देना क्या पूछा गया, शुद्धता के बारे में बात कर रहे हैं, शुद्ध वर्ड बताना है। तो तीसरे का भी डी होगा, सामुद्रिक है वो हमारा शुद्ध होगा। बकाया जो आपका संन्यास में क्या है, पे यहाँ पे अंक की बिंदी भी लगेगी, जब जाके आपका संन्यास सही होगा, ठीक है। पूजनी में पूरा जा आता है, कभी भी आप गलत नहीं करना है, इसको पूरा जा लगाना है, यहाँ पे पूजनी हो जाएगा। ओके। और नेक्स्ट आपका जो स्थायित्व लिखा है, स्थायित्व मतलब इसमें यहाँ पे छुट्टी की मात्रा रहती है, क्या रहती है यहाँ पे छुट्टी की मात्रा। तो स्थायित्व जब जाके सही होगा। बकाया आपका जो सामुद्रिक है वो एकदम से सही लिखा है, ऑप्शन डी इज राइट क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। तो वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प बताना। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने अभी शिकायत नहीं की, मतलब हाँ, तो ये सेंटेंस है एक, वह संतुष्ट थे इसलिए उन्होंने अभी शिकायत नहीं की। तो इसके लिए हम कौन सा एक जो वाक्य भेद का विकल्प हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन 4 का बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है ना, वह संतुष्ट थे, पहला ये हो गया, फिर इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो मतलब एक संयुक्त वाक्य यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रधान उपवाक्य है ना दोनों, क्योंकि वह संतुष्ट थे, प्रधान नहीं है, सॉरी हाँ, प्रधान 2 उपवाक्य है और दूसरे वह जो संयोजक के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए भी लगाना है कि इसलिए। तो इसलिए यहाँ पे एक संयोजक के रूप में वर्क कर रहा है, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में लिखा निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना। फिर से आपका वही शुद्ध वाला आ गया। हाँ, 10 क्वेश्चन मैंने कहा, एक वर्तनी से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो वर्तनी से देखना है कौन सा शुद्ध है। तो हमेशा से पूछा जाने वाला क्वेश्चन वही कवित्री वाला, तो आप इसको कभी गलत नहीं करना। कब कर दो, कोई भी मात्रा नहीं कब में, फिर यहाँ पे छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा, जब आपके जाके कवित्री सही हो जाएगा। इसको एकदम से रट लेना, बहुत पूछा जाता है। बकाया आकाश की तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 5 का ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना। शुद्ध वाक्य बताने में तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा, वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा। तो ये तो सीधा सा दिख रहा है ना, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, मैंने होता, इस टाइप की चीजें होती तब तो ठीक है। वह अनेकों बार बोला, वह अनेक बार बोला, इस टाइप का होता है, वो साउंडिंग से ही पता चल रहा है, ठीक है। शरीर पर कोई अंग, कई अंग होते हैं, शरीर में कई अंग होते हैं, तो ये भी गलत हो गया ना। ऑप्शन हमें शुद्ध बताना, तो डी हो जाए, भारत की राजभाषा हिंदी है,
ठीक है, भारत की राजभाषा हिंदी, यहाँ पे ये सही हो जाए, क्योंकि अगर हम पहले की बात करेंगे वो है अनेक बार बोला, ऐसे बोला जाता है, अनेकों बार नहीं होता है, वो अनेक बार बोला। मैंने माँ को एक कार्ड भेजा हो सकता है ना, कार्ड लिखा क्या होता है, भेजते हैं ना। ठीक है, शरीर में कई अंग होते हैं, तो शरीर में कई अंग होते हैं, को नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा कि भारत की राजभाषा हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में लिखा है कि अकस्मात शब्द के लिए, जो एक अकस्मात शब्द के लिए इसमें से उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है। तो पर्यायवाची से भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और मतलब आपके जो शुद्ध वर्तनी से भी 10 आते हैं, विलोम शब्द से भी आते हैं, इस टाइप के 6 टॉपिक हैं टोटल। तो अकस्मात शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची में कौन सा है शब्द, कौन सा शब्द सही है, वर्ड है हमारे पास अकस्मात। तो 7 क्वेश्चन नंबर का आपका ए हो जाएगा। अचानक होता है ना अकस्मात होना, कोई चीज एकदम से। अदृश्य तो वो होता है जो दिखे ना, अभंजन वो जिसको भंजन किया जैसे तोड़ा ना जा सके। अनिवार्य मतलब कोई चीज एकदम से नेसेसरी हो जाना, करना अनिवार्य है। अकस्मात मतलब होता है अचानक आ जाना। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द विकल्प नहीं है। ध्यान देना, बिल्कुल से समानार्थी शब्द नहीं है, हमें वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ओस लिखा है, ओस के समानार्थी क्या नहीं है, तुहिन तो हो जाता है, समानार्थी हो जाएगा, है ना। शबनम भी उसको ही कहा जाता है। तुषार तो सिंपल से आप लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन फाका नहीं होता है। क्या नहीं होता है, फाका नहीं होता। तुहिन है, शबनम है, तुषार, ये सब ओस के पर्यायवाची। जबकि जो फाका है, ये फाका उपवास का पर समानार्थी किसका है, फाका मतलब उपवास करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करेंगे और इसको क्योंकि और भी करंट अफेयर की भी क्लास आप लोगों की बनानी है। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। तो अंबर शब्द का अर्थ क्या नहीं है, नहीं पे ध्यान देना। देखो हमेशा ये हिंदी के 60 क्वेश्चन हम कोशिश करना कि 60 में से कम 55 प्लस क्वेश्चन सही करके आए। बस ये ध्यान देना कि कहीं नहीं है लिखा है, हाँ लिखा है, तो ये शब्दों से गड़बड़ी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, तो पर्यायवाची नहीं है, वही चीज है, अर्थ नहीं है। तो अध्याय नहीं होता ना अंबर का, वस्त्र होता है, आकाश हो जाएगा, ठीक है, कपास हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे जो अध्याय नहीं है। ठीक है, अंबर के जो पर्यायवाची की और की बात करें, जैसे आकाश हो गया, गगन हो गया, फलक हो गया, नभ हो गया, वस्त्र हो गया, कपास हो गया, तो वस्त्र जैसे थोड़ा अजीब नहीं लगना, लेकिन सही है, वस्त्र है, कपास है, ये सब है। अध्याय की बात करें, जैसे अध्याय मतलब होता है खंड, जैसे कोई बुक होती है उसके वो अध्याय में बांट दिया जाता है, तो वो खंड होता है, खंड खंड भी बोल दो, है ना। भाग भी बोल सकते हैं हम उसको, और स्कंद और प्रकरण भी बोल सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में लिखा है इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना, नहीं बताना, ये ध्यान देना। फिर से मैंने अंडरलाइन किया है, नहीं पे फोकस करना है। अग्नि का आपका क्या नहीं होगा, इसको भी अंडरलाइन कर लो कि अग्नि का बताना, अमय नहीं होता है। ठीक है, अग्नि का अमय नहीं होता। बकाया जो वैश्वानर होता है, अनल होता है, रोहितास होता है। अच्छा ये ध्यान देना, लग रहा होगा कि कहीं नहीं इस टाइप के तो पर्यायवाची पढ़े नहीं, भाई प्रैक्टिस करोगे जब आएगा पता चलेगा किस टाइप के और भी होते हैं। वैश्वानर तो आपने सुना ही नहीं होगा कभी, रोहितासु ही नहीं सुना होगा, अनल देखा होगा, जो बचपन से एकदम रट के आ रहे हैं। लेकिन और भी वर्ड है, क्योंकि डिक्शनरी ये तो आपकी वर्ड पावर है, ढेर सारी होती है, कभी कब से कौन से वर्ड निकल रहा है। तो अमय की बात करेंगे, यहाँ पे अमय के जो पर्यायवाची होते हैं, तो ये अग्नि का अमय नहीं है, बकाया सारे थे। ठीक है, तो हमें नहीं बताना, तो अमय नहीं। तो अमय की बात करें तो अमय किसका पर्यायवाची है, इसके और क्या पर्यायवाची होते हैं। तो अमय का मतलब अमृत होता है, सुधा होता है, अमय हो जाता है, पीयूष हो जाएगा, सोम हो जाएगा, जीवनोदक हो जाएगा, ये सब। और पर्यायवाची थोड़ी अग्नि की और थोड़े से देख लेते हैं, जैसे आग है, ज्वाला है, दहन है, वैश्वानर, वायु सखा, हुतासन, अनल, पाबा, किरसानु, तो ये सब आपने सुने होंगे। बस यही था वैश्वानगर था आपका, और ये रोहितास ये मुझे लग रहा था नहीं पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सब शत्रु का पर्यायवाची है। शत्रु का पर्यायवाची बताना है, बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि है, तो शत्रु का बताना है पर्यायवाची कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 का, तो शत्रु का जो पर्यायवाची होता है वो आपका अर होता है। क्या होता है, अर। ठीक है, अर होता है, रिपु होता है, दुश्मन होता है, बैरी होता है, अमित है, प्रतिपक्षी, विपक्षी एवं अराती, इस टाइप के। तो आपको विपक्षी पक्षी तो पता ही चल जाता है, लेकिन ये और आपके जो कुपात्र हैं, कुमार के सारंगी, ये सब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा किसका, शत्रु का। तो सुनते भी रहना, जो हम बताते हैं और भी एक्स्ट्रा आपको पता चल जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर
12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची, तिमिर का पर्यायवाची बताना, में क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है तिमिर का। तो तिमिर का क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। यहाँ पे तिमिर का पर्यायवाची आपका अंधकार। और थोड़े से पर्यायवाची देख लेते हैं अंधकार के, जैसे तम हो गया, तमिस्त्रा हो गया, अंधेरा हो गया, ये सब आपके तिमिर के पर्यायवाची है। किरण के जो पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे इस ऑप्शन सी में जो दिया गया था, तो किरण का ज्योति होता है, प्रभा होता है, रश्मि होता है, दीप्ति है, मरीचि, ये सब होते हैं। और रात की बात करें तो रात का तो आपको पता होगा कि विभावरी होता है, यामिनी है, छड़दा है, त्रियामा हो गया, सरवरी हो गया, रजनी, निशा, ये सब आपके रात के हो जाते हैं। रजनी निशा तो बिल्कुल से रटे होंगे ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची, तो हमें वायु का बताना है पर्यायवाची कौन सा होगा। तो देखो एक्सप्लेनेशन सुनते रहना क्योंकि वो आपको काम आता है। वायु का तो आपको पता ही होगा, अनिल। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मुझे लगता है आप एकदम से मार गर्दा कर दोगे, हैं एकदम से सारे क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे भी वर्ड उसमें से आ जाएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन आने हैं पर्यायवाची से, तो हो सकता है 5 आपको आ जाए, 5 हार्ड डाल दे, 5 नॉर्मल, मॉडरेट भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन। तो एक बार उसको रिवीजन और उसका एक्सप्लेनेशन सुनते रहना। वायु का क्या होता है, अनिल होता है। वायु को और पर्यायवाची देखेंगे हम, तो जैसे आपका अनिल, समीर, हवा, बात, मारुत, पवन, ब्यार, पौवान, तो ये सब होते हैं। अनिल की बात करें, जो अनिल, अनिल ओनली है, अनिल नहीं अनिल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी था अनिल। और अनिल, हम अनिल के पर्यायवाची की बात करें, किसका होता है, ये अग्नि का है। अग्नि के जैसे आग हो गया, तब पावक हो गया, हुतासन हो गया, वैश्वानर हो गया, जातवेद हो गया। अलिंद की बात करेंगे जो ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसमें भिरमर बोलेंगे, इसको सारंग बोल देंगे, मधु बोल देंगे, सिलीमुख बोल देंगे, इस टाइप के आपके ये पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच गए हम लोग। 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है, अभी जस्ट आपने बताया है, तो आग का आप एकदम से कर दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कर लेंगे आराम से। लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो ना, तो इसके लिए प्रैक्टिस भी करके रखना। तो आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनिल हो जाएगा। अभी जस्ट ऊपर बताया, अनिल है, अग्नि है, पावक है, दहन है, धूमकेतु है, कुशानु है, ज्वाला, ये सब आपके आग के पर्यायवाची है। तो अनिल का भी हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि पवन, वायु, समीर, पौवान, ब्यार, ये सब आपके अनिल के हो गए थे, ठीक है। और आपके जो संताप की बात करें, यहाँ ए में दिया है, संताप के वेदना, व्यथा, शोक, दुख, ये संताप के हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नहीं है तो पूछना है, ध्यान देना। आकाश का नहीं है मतलब एक नहीं है, बकाया 3 हो सकते हैं। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन अवनी नहीं है, क्योंकि जो अवनी है वो ये आपका किसका होता है, पृथ्वी का होता है अवनी। तो इस वजह से ये यहाँ पे आकाश का नहीं होगा। तो आकाश के पर्यायवाची व्योम होता है, नभ होता है, अनंत होता है, ये सब है आपके हैं। और आपका आसमान होगा, गंगन होगा, गगन होगा, मंडल होगा, ये सब आपके तारापथ है, नव, नवमंडल, शून्य, अंतरिक्ष, धो, अनंत, ये सब आपके आकाश के पर्यायवाची। पृथ्वी की बात करेंगे तो भू हो जाता है, धरा हो जाता है, वसुंधरा हो जाता है, अचला है, वसुधा है, रत्न गर्वा हो गया, धरती हो गया, क्षिति हो गया, उर्वी, भूमि, अवनी, ये सब आपके किसके, पृथ्वी के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के। तो एक्सप्लेनेशन सुनते रहना है, क्योंकि वो चारों ऑप्शन जो भी हैं इंपोर्टेंट लग रहे हैं, जिनकी क्वेश्चन आने की संभावना होती है, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पीयूष का बताना है, किसका बताना है, पीयूष का। तो पीयूष का यहाँ पे अमृत हो जाता है। पीयूष का क्या होता है, अमृत, ठीक है। और भी देख लेंगे, अमृत हो जाता है यहाँ पे, और सुधा हो जाएगा, अमी हो जाएगा, सोम हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, ये सब आपके पीयूष के हैं, ठीक है। अब जीवित लिखा है यहाँ पे ऑप्शन ए में, तो जीवित के पर्यायवाची जिंदा, सजीव, चेतन, जीवंत, प्राणवान, जीवधारी, ये सब आपके जीवित के हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। तो विशेष विशेषण से भी क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन इससे आएंगे। तो आपको बताना है कि राम बहुत बहादुर, इसमें विशेष बताना। विशेष इज अ नेम होता है, ठीक है। सिंपल सा पहले जान लो कि विशेष होता है क्या, नाम होता है। तो विशेष मतलब नाम क्या है, राम ही दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये विशेष, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा कि राम शब्द विशेष बहुत है, ठीक है। और फिर विशेषण की बात करें तो तब बहादुर, ये क्योंकि बहुत बहादुर, तो ठीक है ये विशेषण हो जाएगा बहादुर। लेकिन प्रिविशेषण, विशेषण के पहले जो आया वर्ड है वो आपका बहुत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रिविशेषण हो जाएगा, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण शब्द की विशेषता बताया उसे प्रिविशेषण कहते हैं। ऐसे सिंपल से समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखना है। 18 में क्या लिखा है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, बताओ। अभी जस्ट क्लियर कर दिया था ना पीछे ही, क्या कहते हैं, जिन संज्ञाओं की विशेषता। संज्ञाओं की पूछ रहा है, नाम होता है ना संज्ञा, सर्वनाम की तो नहीं पूछा उसने। तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान देना, संज्ञा पूछी है, संज्ञाओं की विशेषता बता रहा है। आप कहेंगे विशेषण हो जाएगा, नहीं, तो वो विशेषण
नाम ही होता है, वो तो किसी सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताई। यहाँ पे केवल संज्ञाओं की विशेषता बताई जाएगी, उन्हें हम विशेष कहते हैं, क्योंकि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा विशेष या संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो क्या है, जिन संज्ञाओं द्वारा विशेष या संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है, जब विशेष हो या संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए तो उसे विशेषण कहते हैं। राजू जैसे एक अच्छा लड़का, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो अच्छा बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और लड़का क्या हो जाएगा, विशेष। तो यहाँ पे आपका विशेष हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? वह श्रेष्ठ उपासक है, तो वाक्य में प्रयुक्त जो विशेष बताना, विशेष इज नेम, नेम तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे, वह श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है, किसी नेम की या सर्वनाम की बताता है, तो उपासक यहाँ पे आपका हो जाएगा विशेष। ओके, ऐसे क्वेश्चन को समझ के चलना है कि यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो गया श्रेष्ठ। और तो विशेष क्या हो जाएगा, देखो विशेषण क्या विशेषता बताता है, किसकी, नाम की या संज्ञा की या सर्वनाम की। तो यहाँ पे जो उपासक है उसी की तो विशेषता बता रहा, तो विशेषता जिसकी बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। विशेष इज नेम, तो नेम तो नहीं, बट यहाँ पे उपासक जिसकी विशेषता बताए उस हिसाब से लगाएंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा यहाँ पे 19 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो आप चैनल पे नए हैं कोई भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, क्योंकि रैंकर मेकर आपको यहाँ पे जीएस से लेके कोई भी आईएएस पीसीएस होगा, आपका यूपी के कोई भी एग्जाम होगा, मोस्टली कोशिश रहेगी सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पे सॉल्व कराई जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द, विशेषण इज जो विशेषता बताए। लाल, सिंपल दिख रहा है, लाल है ना, लाल है, पीला ये कलर है, लंबा है, ऊंचा है, छोटा मोटा पतला, ये सब क्या है, विशेषण है। बकाया भारत नाम होता है, राम नाम है, लड़का एक टाइप से सर्वनाम हो जाएगा आपका। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, लाल। ठीक है, तो लड़का क्या है, संज्ञा विशेषण, विशेष की श्रेणी में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, अभी जस्ट बताया, फिर से आपको बताना है। तो जो विशेषण वो आपका निपट हो जाएगा। निपट मतलब वही होता है कि देखो मात्रा मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी बता रहा है, खर्च मतलब एक्सपेंसिव है, चुपचाप। अब खर्चीला बोल देते तब तो विशेषण हो जाता, चुपचाप एकदम क्वाइट मोमेंट में खड़ा है ना, तो यहाँ निपट हो जाएगा। निपट क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपकी डेफिनेशन हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे एक सेंटेंस दिया गया कि हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो विशाल वृक्ष है, इसी में हमें विशेषण बताना, वो भी कैसा विशेषण बताना भैया, गुणवाचक विशेषण बताना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सी हो जाएगा, विशाल है ना, वृक्ष की विशेषता बताई जा रही, कैसा वृक्ष है, विशाल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ओके, तो मैंने जस्ट बताया, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, रंग, रूप, कुछ भी बताया जाए वो आपका विशेषण कहलाता है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है। अरे भैया अब रह क्या गया जो, अच्छा इसमें ये पूछा कौन सा विशेषण है, क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी क्या होता है, सीधे से आप बताएंगे है ना, गुणवाचक, वही अभी जस्ट रिपीट कर रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताइए। अब डेफिनेशन ही पूछ लिया उसने कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं। 24 का क्या हो जाएगा, बी, विशेषण कहते हैं ना, बस खत्म कहानी। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, बताइए। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होगा भाई, जिसका वो विशेषता के अनुसार होगा, जिसकी वो विशेषता बताएगा, जैसा होगा वैसा ही बताएगा। अब बोलेंगे कि लड़की मोटी है ना, तो लड़की कैसे हो गई, जेंडर कैसा हो गया, फीमेल हो गया, तो वो भी वहां पे विशेषण भी चेंज होगा। लड़का मोटा है, तो मोटी मोटा दोनों में अंतर हो रहा है, लड़का भी, मतलब हम लिंग को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा विशेषण भी चेंज हो जाता है। तो विशेष के अनुसार या हम बोलेंगे संज्ञा के अनुसार आपका वो चेंज करता है लिंग, तो आपका विशेषण कहलाता है। ये आपका ए हो जाएगा, मतलब विशेष के अनुसार। ऑप्शन में विशेष दिया है, विशेष लगाएंगे, और वहां पे संज्ञा देता है तो संज्ञा के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 लिखा है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। चलिए पूछ लिया कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि एक अपवाद भी हमेशा रहता है कि एक लोग के हिसाब से हरिप्रसाद, वो आपके हरि देव भारी जी हैं, उनके हिसाब से 3 होते हैं,
और दूसरे आपके एक राइटर हैं वो कहते हैं कि वो चार होते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको परिणाम को नहीं माना था और ये यहाँ पे मानते हैं। तो ठीक है, चार लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, चार ही है और इसी को फॉलो करना है। मूलतः चार प्रकार के होते हैं, चारों के अनेक भेद होते हैं। जैसे विशेषण के प्रकार क्या क्या है, गुणवाचक विशेषण हो गया, आपका परिणामवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया और सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो परिणामवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। और सार्वनामिक विशेषण के भी आपके दो भेद होते हैं, मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ए ऑप्शन। हम 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। इनमें से अपील शब्द क्या है, अपील बताइए क्या है। तो ये देशज विदेशज से आपको पूछ दिया गया, शब्द वर्तनी से पूछा गया। तो अपील शब्द वो आपका विदेशज है, कैसा है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, क्योंकि देख बोल ही रहे हैं अपील करना, और हम लोग हिंदी बोल रहे हैं प्रस्ताव करना, रखना। तो अपील तो अंग्रेजी भाषा के महत्वपूर्ण और भी शब्द जैसे बताया, कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, जज हो गया, पेपर हो गया, स्कूल हो गया, बोट, पेंशन, माचिस, ये सब कैसे हैं आपके, ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, अलमारी किस भाषा का शब्द है। चलिए अलमारी बताइए किस भाषा का शब्द है। तो अलमारी जो शब्द है वो आपका कैसा है, बचपन से सुन रहे हैं ना, पुर्तगाली, बिल्कुल रटा रखा ना। अलमारी कैसा शब्द है, पुर्तगाली। जैसे तंबाकू है, बाल्टी है, साबुन, कमीज, आलू, अंग्रेजी, पादरी, कप्तान, तिजोरी, ये सब आपके पुर्तगाली शब्द है। अब अंग्रेजी भी पुर्तगाली, अब अंग्रेजी को समझ के अंग्रेजी भाषा नहीं लगा देना है, पुर्तगाली। अरबी भाषा के कुछ शब्द सुनते हैं, जैसे किताब हो गया, करीब हो गया, फकीर हो गया, मीनार हो गया, अदालत है, कलम, ऐनक, ये सब आपके किसके हैं, ये आपके हो गए अरबी भाषा के। फ्रेंच भाषा के कुछ देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंच भी दिया है ऑप्शन सी में। तो कूपन हो गया, कारतूस है, रिपोर्टाज है, अंग्रेजी, ये भी आपके फ्रेंच में आ जाता है। फारसी भी दिया गया ऑप्शन डी में, देखते हैं क्या इसको, चुगलखोर, माल, चापलूसी, बीमार, शानदार, जिंदाबाद, ये सब आपके हो जाते हैं फारसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं, आर्द्रक का तद्भाव क्या है। तो तद्भाव तत्सम भी पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन इससे आएंगे तद्भाव तत्सम से। तो आद्रक का तद्भाव बताना, 29 का आपका सी हो जाएगा। आद्रक मतलब अदरक। देखो तद्भाव क्या होते हैं, तद्भाव होता है एकदम से जो हम कंप्लीटली आसानी से जिस शब्द को हम बोल पा रहे हैं आज की डेट में, वो आपको तद्भाव लगाना। जो और आपके तत्सम क्या हो जाएंगे, जैसे जो संस्कृत में जो मूलतः संस्कृत के वर्ड होते हैं वो होते हैं, तो मतलब जिन्हें बोलने में थोड़ी कठिनाई हो, लग रहा है कि इस टाइप का नहीं सुना, वो आपको तत्सम लगा देना। बकाया जो कंप्लीटली हम उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, तद्भाव हो जाएगा। तो जैसे आपका दिया गया, आद्रक का अदरक हो जाएगा, अग्नि का क्या होता है, आग हो जाता है जैसे, ठीक है। रात्रि का रात है, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ हो गया, क्षार का खार हो गया, अच्छी का आंख होगा। तो इस टाइप से आपको पता चल रहा होगा तत्सम तद्भव क्या होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। जो अंगरखा शब्द है ये क्या शब्द है, क्या ये तत्सम है, देश से विदेश से। भाई देखो हमारे में देशज विदेश जैसे शब्द तो वो पेपर में नहीं आने, है ना। तो एक बार ध्यान रखना कि केवल हम ध्यान देंगे, हाँ वो डाल सकते हैं, कुछ वो नहीं, क्योंकि वो उसके का पार्ट मान लेंगे। तत्सम तद्भव देखना है, तो अंगरखा मतलब अंगोछा जिसे कहते हैं, तो ये तद्भाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा तद्भाव, ठीक है। अंगरक्षक है, अंगरखा या अंगरक्षक, ये क्योंकि जो इसका तत्सम होता है वो अंगरक्षक होता है, और अंगरखा यहाँ पे पूछा है तो उसको हम बोलेंगे तद्भव। अंगरक्षक, तत्सम, अंगरखा, तद्भव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। 31 पे आ गए हम लोग, 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है बताना है 31 में, फिर से हमें नहीं है बताना, वो भी तद्भव नहीं है। तो 31 का आपका डी हो जाएगा, अग्नि नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि आग, अग्नि का क्या होता है ना। तो अग्नि तत्सम नहीं है, क्योंकि जो इसका जो मतलब शब्द नहीं यहाँ पे, तो यह तत्सम है, हम जान सकते हैं क्योंकि इसको देखा है पीछे। तो जैसे और शब्द दिए गए, जैसे आपका अष्ट लिखा, अष्ट किसका होता है, जो 8 का तत्सम क्या होता है, अष्ट हो जाएगा। आम का तत्सम क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। आधा का तत्सम क्या हो जाएगा, आपका अर्ध हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके तत्सम भी कन्वर्ट करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 32 में इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भाव शब्द है। एकल का तद्भाव शब्द कौन सा है, तो 32 का आपका सी हो जाएगा, अकेला होता है एकल का मतलब, ये तद्भाव बताना था हमें, तो क्या हो जाएगा, अकेला, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे और शब्द दिए गए हैं आपके, जो क्वेश्चन नंबर 32 ना, जैसे आम का आम अभी बताया, अग्नि का आग होता है, चूर्ण का चूरन, ताम्र का तामा, इस टाइप के और भी वर्ड बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 की बात करते हैं, अज्ञान शब्द का तद्भव शब्द बताना। किसका, अज्ञान शब्द का तद्भव
शब्द कौन सा होगा या तद्भव रूप क्या होगा किसका, अज्ञान का। तद्भव ध्यान देना, जिसकी बोलने में हमें आसानी हो। अज्ञान मतलब अनजान बोलते हैं ना, सीधा सा अनजान हो गया, तो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अब अग्नि का आग होता है, अभी बताया फिर से। धैर्य का धीरज हो जाएगा, श्रावण का सावन होगा, क्षार का खार हो जाएगा। अभी वो ऑप्शन से नहीं, लेकिन हम एक्स्ट्रा बोलते जा रहे हैं कि वो आपको लर्न हो जाए, कहीं ना कहीं चीजें रिवीजन ही चलती है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द, अब तत्सम बोल दिया, तत्सम इज संस्कृत वर्ड है ना, तो संस्कृत का वर्ड तत्सम पूछा है, कौन सा है देख लो, जो लग रहा हो हार्ड। आंख, दांत, अंजलि नहीं, अंक हो जाएगा, अंक। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो आंख की बात करें, आंख का तत्सम क्या होता है, अर्क हो जाता है। दांत का क्या हो जाता है, आंत्र हो जाता है। और अंजलि का अंजलि, अंजलि है ना। तो यह बंदी बिंदी हटके या तो हम आधा ना बना देते हैं, या छुट्टी की मात्रा, सिंपल सा छुट्टी की मात्रा लगा देना। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लिखा है कि अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा है, तो अनाड़ी का तत्सम रूप बताना है। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा है, तो अनाड़ी का आपका हो जाएगा, अनार हो जाता है, तत्सम बताना ना, जो बोलने में अजीब हो तो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अटाल का जैसे अटाल का दिया गया, और जो अन्यत है इसके मतलब अटाल का अटारी हो जाता है, और आपका अन्यत का अनंत अनंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से, तो ये भी पूछ देगा। मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन इस टाइप से पुर्तगाली भाषा से लिए गए। तो 36 का ए हो जाएगा, आलू लिया गया ना पुर्तगाली भाषा से। और अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है ना, कैंची और जो कुली तुर्की भाषा के शब्द है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात करते हैं। 37 में लिखा है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, के लिए एक शब्द। देखो एक ये होता है, मतलब एक सेंटेंस के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी ये आता है। तो 37 का बी हो जाए, पाथे कहते हैं, जो रास्ते में खाने के योग ले जाते हैं, कहीं जा रहे हैं आप तो उसको पाथे पाथे कहते हैं। और जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो उसको हम खानावदोष बोलते हैं। खानावदोष किसे कहते हैं, जो इसका कोई ठौर ठिकाना ना हो। क्वेश्चन नंबर 38, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। भाई सिंपल सा है, कोई बंदा जैसे बिना स्वार्थ के हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, अभी क्या है कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन ये क्लास तो सारी फ्री रहेंगे, कुछ भी नहीं है कभी भी, और इन फ्यूचर भी कोशिश रहेगी कि इस टाइप की कोई चीजें न रहें। तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए हम निस्वार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्वार्थ। और सहायता करने वालों को क्या कहेंगे, सहायक कहेंगे। भला चाहने वालों को हितैषी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जिसके गर्भ कन्या से हुआ उसको हम कानिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कानिन बोला जाता है, कानिन। ऑप्शन डी इज राइट, कानिन बोलते हैं। चलिए 40 क्वेश्चन नंबर, जिसके आने की तिथि ना हो। भाई बिल्कुल से क्लियर होगा ना, क्या होगा, अतिथि। जिसकी क्लियर ही नहीं है, आने का कोई पता नहीं, अतिथि मूवी बनी, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया, मतलब वो विस्थापन कहते हैं। है विस्थापित कैसे, कैसे, जो अपने स्थान से उसको हटा दिया गया। जो पहले जन्म है उसे अग्रज कह देते हैं, और जिसे अपने पद से हटा दिया गया उसको पदच्युत बोलते हैं। तो ये आपके शब्द हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में लिखा है अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अंडे से जन्म लेने वाला भी ये क्या कहेंगे, अंडज कहेंगे ना, है ना। पेपर ठीक है, इजी लग रहा है, लेकिन आप पढ़े हैं इसलिए इजी लग रहा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए एकदम से लगेगा कि क्या कैसे क्वेश्चन है। ओके, तो अंडे से जन्म लेने को अंडज कहते हैं, जबकि जल से उत्पन्न को जलद कहते हैं। जो जल से जन्म लेगा जलज कहलाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 पे आ गए हैं। 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जूम कर लेते हैं ना अच्छे से। 42 में लिखा है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। वचन द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको अनिर्वचनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिर्वचनीय बोलते हैं। ये 42 का आपका आंसर हो जाए। जबकि जो अनुकरण करने योग्य ना हो तो अनुकरणीय बोलेंगे। जो इस लोक में न दिखाई दे उसे हम आलोकिक बोलते हैं। जिसके बिना काम न चल सके उसको मणिबार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में लिखा है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों से चुनिए कौन सा होगा। जो सबके आगे रहता हो, तो जो सबसे आगे रहता हो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अग्रणी बोलते हैं ना। कोई भी किसी काम में जो आगे रहता है अग्रणी कहलाता है। आगे आने वाला को बोलेंगे अग्रिम। जो आगे आ रहा है किसी काम के करने के लिए उसे हम अग्रिम बोलेंगे, और जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी बोलते हैं। जिसकी गिनती हो उसे अग्रणी बोलते हैं, जिसकी गिनती हो उसको अग्रणय बोलते हैं। आपका सी वाला बोला था, और यहाँ पे आंसर आपका डी था, जिसके जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। एक जैसे शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना। ना है समझ तो उसको लिख भी सकते हो, लिख लेना, नहीं तो रैंकर मेकर जीएस पे आप टेलीग्राम पे जाना, उस पर पीडीएफ मिल जाएगी।
जो देखने योग्य ना हो, भाई जो देखने योग्य नहीं उसको हम क्या बोलेंगे, अदर्शनीय बोलेंगे, है ना। जिसका वर्णन किया ना नहीं किया जा सके उसको अवर्णनीय बोलते हैं। जो दिखाई ना दे अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जो दिखाई ना दे उसको अप्रत्यक्ष बोल रहे हैं। जो देखने योग्य ना हो उसे आदर्शनीय बोलते हैं। ध्यान देना दोनों चीज में। जो वस्तु हमारी आंखों से दिखाई ना दे उसे अदृश्य बोलते हैं। देखो एक जैसे उसी के वर्ड है, एकदम सिमिलरिटीज दिख रही है। जो देखने योग्य ना हो अदृश्य बोलेंगे, और जो दिखाई ना दे अप्रत्यक्ष बोलेंगे। जो वस्तु हमारी आंखों से दिखाई ना दे अदृश्य बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर करना कॉन्सेप्ट को। जिसका जन्म बाद में हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो जिसका जन्म बाद में हुआ उसके लिए 45 का आपका ए हो जाएगा, अनुज बोलते हैं। अनुज मतलब होता है छोटा, तो जिसका जन्म बाद में हुआ उसको अनुज बोलते हैं। जो पहले जन्मा हो उसको हम अग्रज बोल देते हैं। और बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, अग्रजा बोलेंगे। बहन है बड़ी तो अग्रजा बोलेंगे, बड़ा भाई है तो अग्रज बोल देंगे। 46 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 46 में लिखा, नीचे के दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए विकल्पों में से चुनिए। तो उचित वाक्यांश के लिए विकल्प चुनना, जैसे अन्यमनस्क लिखा है 46 में, तो इसके लिए अन्यमनस्क के लिए एक वाक्य बनाना है आपको। क्या हो जाएगा, तो कहीं छोटे वर्ड भी दे देते हैं, सेंटेंस दे देंगे उसका एक वर्ड बताओ, एक सेंटेंस दे एक वर्ड दे देंगे उसका सेंटेंस बनाओ। तो अन्यमनस्क का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, तो अनमनस्क हो जाता है, मतलब बेमन से किसी काम को करना, तो अनमनस्क है। किसी और स्थान पर जाने के लिए अन्यत्र बोल देते हैं। जो पहले ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोलेंगे, जो ऑप्शन में दिएगा उनको बता रहे हैं। जो नया ना हो उसे अनूतन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे पहुंच गए हम लोग। 60 क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनेगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य बताना 47 में हमें, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे देश में सर्वस्त्र शांति होना चाहिए, तो ये आपका अशुद्ध है। ध्यान देना है, बताना क्या था, अशुद्ध भाग। बकाया अगर हम देखेंगे और सही है, जैसे मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता, ये सही है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, ये भी सही है। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है, तो सही। अब ये यहाँ जो 47 में सी में गलती है वो क्या है, क्योंकि वो लिखा है देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए, और लिखा है इसमें क्या, देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए। तो इसमें जो अशुद्धि है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसका शुद्ध रूप जो होगा, देश में सर्वत्र शांति होनी चाहिए, होना नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, तो गलती यहाँ पे होना चाहिए, इस वजह से ये गलती होना चाहिए कि देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए, मतलब शांति होनी फीमेल आएगा ना, तो इस वजह से आपका ये प्रोनाउन गलत हो जाएगा। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ऐसे ही आप डीप में उसको समझ के देखना है। देखो जल्दबाजी में कुछ नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है कि हिंदी आपका एक सेक्शन जो 60 क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 60 में से आप 55 प्लस भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 6 टॉपिक हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ना है, कुछ नहीं, बट पावर है, लेकिन हाँ है, पढ़े रहोगे आ जाएगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य बताना 48 का। 48 का शुद्ध वाक्य हो, मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये शुद्ध हो जाएगा। बकाया आपके सारे गलत है, क्योंकि जो लिखा है ऐसे छोटा कर लेते हैं, तो कौन सा, मैंने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन सी वाला सही था यहाँ पे। क्योंकि जो ए में लिखा है राम के राम के अनेकों नाम है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे राम के अनेक नाम है, इस टाइप पे हो जाता तो सही है। मुझे जाना है ना, मेरे को जाना, ऐसे नहीं मुझे जाना, तो ये चीजें गलत दी गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 को देखते हैं। 49 क्या है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, फिर से वही बताना। 10 वाक्य आएंगे शुद्धता और अशुद्ध के लिए, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है वही बताना। तो आपका दही खट्टा है, हाँ भाई दही तो खट्टा होता है, शुद्धता ही होगा। दही खट्टी है नहीं, दही खट्टा है, ये ध्यान देना। अब यहाँ से हमें इसको पता चल रहा है कि इसका जो पूछा जाता है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो हम इसको पुल्लिंग में लगा सकते हैं। दही खट्टा है होता है, खट्टी नहीं होता है, तो खट्टी का आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूध एवं जो दूध से बने पदार्थ जितने भी चीजें वो सब हमेशा पुल्लिंग में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना। लिंग की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से आपकी चरित्र अच्छी है, अशुद्ध वाक्य है आपका कौन सा। जैसे लिखा है कि ऑप्शन बी वाले में आपकी चरित्र अच्छी है, तो ये अशुद्ध है, आपका क्या है, अशुद्ध हो गया, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा अशुद्ध। क्योंकि इसको हम आपका चरित्र अच्छा ऐसे बोलें तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और वो सही भी होगा। बकाया आपके ये गलत था। मोटा सा आदमी ये आया है, ये सही है। तुम्हारी जेब खाली, ये भी सही। उसकी कलम खो गई है, ये भी सही है। बट आपकी चरित्र अच्छी नहीं, आपका चरित्र अच्छा है, इस वजह से 50 क्वेश्चन नंबर हो गया। चलिए 50 के बाद हम लोग देखते हैं कहाँ पहुंच गए थे। 51 क्वेश्चन नंबर।
51 में लिखा है कि सब व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, तो उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का बताना है। जो रेखांकित शब्द है सब शब्द का विलोम शब्द बताना। भाई शब्द का क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग ही लगाना। 51 में शब्द का क्या हो गया, सब हो गया, बस जो अंडरलाइन है उसी वर्ड का बताना, सेंटेंस से भी कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विलोम शब्दों का विलोम निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो विलोम शब्दों का जो युग्म है वो सुमिलित नहीं है। तो विलोम शब्द भी आते हैं आपके 10 नंबर के, तो 52 का आपका डी हो जाएगा। अग्नि का आग नहीं होता भी, तो वो सिमिलरिटीज है ना, तो विलोम शब्द का युग्म सुमिलित नहीं है, तो मतलब अग्नि का आग ये विलोम शब्द का सुमिलित नहीं है। कैसे देखें, अपना का पराया विलोम शब्द बिल्कुल सही, आस्था का नास्ता सही है, आकाश का पाताल सही। तो थोड़ा ध्यान देना कि विलोम शब्द मतलब हमें यहाँ पे वो पूछा था कि इनके विलोम शब्द जो दिए गए उनका युग्म जो सही नहीं है वो क्या बताना है। तो अग्नि का आग ये सही नहीं, क्योंकि उसको पर्यायवाची है उसका। तो दिए गए शब्द में 53 में शब्द का विलोम दिए गए शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। जैसे आपका जो वर्ड दिए गए उर्ध्वगामी का हमें विलोम शब्द बताना, उर्ध्वगामी का 53 का आपका ए हो जाएगा। अधोगामी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, अधोगामी। उर्ध्वगामी का अधोगामी हो गया। जैसे विमुख लिखा है, विमुख का सम्मुख हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा। उदयाचल का आपका अस्ताचल हो जाएगा, उदयाचल का क्या हो जाएगा, अस्ताचल होगा। अधम का उत्तम हो जाएगा, अधम का क्या होता है, उत्तम। चलिए 54 क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ भाई मेरा नाम तो बहुत आता है बार बार, तो नाम ही इतना अच्छा है, मम्मी पापा ने रखा है, बहुत अच्छी बात है। उसके हिसाब से जैसा नाम वैसे गुण भी होने चाहिए, तो ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो विलोम शब्द का जो क्रोध लिखा है ना, क्रुद्ध, क्रुद्ध का हमें विलोम शब्द बताना है, कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्रुद्ध मतलब एकदम से, और विलोम शब्द बताना भैया। तो बेकार, तो इसमें एकदम शांत स्वभाव वाला, ठीक है। ए में जो दिया है क्रोधित का होगा शांत, क्रोधित का भी शांत हो जाता है, ठीक है, वही क्रुद्ध क्रोधित। और अधिक का न्यून हो जाएगा बिल्कुल। अक्सर का क्या होता है, कभी कभी, कभी कभार, कभी कभी मेरे दिल में, या कभी कभार मेरे दिल में, तो वो आपका हो जाएगा किसका, अक्सर का, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से कौन सा शब्द स्याय का विलोम शब्द है, स्याय, स्याय का विलोम शब्द बताना। 55 में आपका डी हो जाएगा, सफेद होता है। स्याय का मतलब सफेद ही होता है, सॉरी विलोम शब्द है, तो आपका ये स्याय डार्क होता है, उसका सफेद हो जाएगा। और जो अप्रकट लिखा है इसके लिए प्रकट हो जाएगा, परोक्ष के लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा, डूबना का मतलब तैरना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 को देखते हैं। 56 में लिखा है कि इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम बताना है ना, इसका तो विलोम अतिवृष्टि का 56 का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाता है। क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो गया। और आपका आर्द्र का क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। रेगिस्तान का उपजाऊ हो जाएगा। बाढ़ का क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। 57 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 57 में लिखा है इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है, किसका, हिंसा का विलोम बताना में। तो हिंसा का जो विलोम है आपका 57 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहिंसा। हिंसा का अहिंसा, शांति का शांति हो जाता है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की देखते हैं। 58 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोही का विलोम है, किसका, आरोही का विलोम बताना में। 58 का आरोही का विलोम क्या हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 59 में लिखा है कि अल्प का विलोम शब्द क्या है, अल्प का, किसका बताना भाई, अल्प का क्या हो जाएगा 59 में, शायद डी हो जाएगा, अति हो जाएगा, ढेर सारा, है ना। अति कर दो, किसी चीज को कमी नहीं रहने दो, क्योंकि अल्प का अर्थ तो थोड़ा होता है, अति का मतलब ढेर सारा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हम लोगों का 60। इनमें से कौन सा शब्द असाक्त का विलोम है, किसका बताना, असाक्त का बताना। तो असाक्त का विलोम शब्द बताना। 60 का आपका ए हो जाएगा, अनासाक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनासाक्त। जैसे अधम का बताया था उत्तम है, निरुत्साह का उत्साह, निगम का अमगन या अनिमगन। तो इस टाइप के आपके ये मैंने आज आपको हिंदी का पहला टेस्ट सॉल्व कराया। आई होप ये सारी चीजें आपको, देखो 60 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कहीं ना कहीं सारे पसंद आएंगे। और इसकी पीडीएफ है तो मैं टेलीग्राम पे अपना डाल देंगे, तो आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है। तो चैनल को बने रहिएगा चैनल पे मेरे साथ, और लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।